राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। जीवन को एक यात्रा मानो और अपने कर्म का सही दिशा में उपयोग करो। अपने आप को निर्मल और सच्ची भावनाओं से भरो। कर्म करते समय आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो। जीवन को आत्मा की उन्नति के लिए एक मौका मानो और समर्पण से रहो। आपके कर्मों का फल तभी मिलता है जब आप उन्हें निष्काम भाव से करते हैं। आपके कर्मों का सफलता से कोई संबंध नहीं होता, आपके धर्म के साथ होता है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और उनका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जीवन को आत्मा की उन्नति का मार्ग मानो और सदैव प्रयत्नशील रहो। आत्मा को मोह से मुक्त पाओ और अच्छे गुणों का पालन करो। सच्चे प्यार में आत्मा को पाओ और दूसरे के प्रति सच्ची भावनाओं को समझो। अपने कर्म को भगवान के लिए और सेवा के भाव से करो। जीवन को एक दिया की तरह जलाओ और अपनी परिस्थितियों को प्रकाशित करो और निष्कर्पण करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म ही आपकी पहचान होते हैं। किसी के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने कर्म को भगवान के लिए करो। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्म को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी जरूर। किसी के दुख में सहानुभूति दिखाओ। आपके कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करिए। ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानो। आपके कर्मों का परिणाम आपके धर्म अनुसार ही मिलेगा। ध्यान में स्थिर रहो और शांति पाओ। ध्यान में स्थिर रहो और सफलता पाओ। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्म को समर्पित कर दो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। दुखों में भी आत्मा को ना संकल्प ना समर्पित करो। सुख में भी ना संपल ना समकृत करो। किसी के प्रति अभिवादन करो, वही वास्तविक धर्म है। अपने कर्मों को योग के रूप में करो और उनका आनंद लो। कर्म में लिपटे रहो लेकिन फल की आकांक्षा न करो। अपने मन को शांत में रखो और चिंता को दूर भगाओ। जीवन के हर पल को जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। जो आपको बदल ना सकता वह केवल आपके कर्म हैं। आपके मन को संयमित रखो और अपनी इंद्रियों का नियंत्रण में करो। अपने आप को अपने कर्म से मत जोड़ो, यह आपके कर्म की महत्वपूर्ण भूल है। किसी के प्रति प्यार और दया दिखाओ, यह आत्मा के उन्नति का मार्ग है। आपके मन को शांति में रखो और अपनी आत्मा की गहराई को जानो। दूसरों के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। आपके मन को शांति में रखो और अपनी आत्मा को गहराई में जानो। दूसरों के दुखों में समझने में समस्याओं को निरंतर अवसर में देखो और सीखो। जो कुछ भी आपका है वह ईश्वर का आप दिया हुआ उपहार है। आत्मा को नियत और अविनाशी मानो, यह सच है। जीवन को सफलता से जियो और अपने कर्मों में निष्काम रहो। सभी जीवों के प्रति संभाव और सहानुभूति दिखाओ। अपने आप को समर्पित करो और भगवान के प्रति विश्वास रखो। अपने कर्मों में समर्पण और उनमें अच्छाई ढूंढो। जीवन के अच्छे और बुरे दिन को स्वागत करो क्योंकि वो गुजर जाते हैं। आत्मा की आंखों से अपने कर्मों को देखो और सच्चाई का पालन करो।
कर्मों के माध्यम से ही आपको आपकी आत्मा को ऊंचाई उठाएगा। आत्मा को निरंतर शुद्ध रखो और दुखों को नष्ट करो। जीवन के संघर्ष को साहस और संतुलन से पार करो। किसी के साथ न्याय करो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करो। अपने धर्म का पालन करो और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। अपने आप को जीतने और दूसरों के लिए काम करने का उद्देश्य बनाओ। आत्मा को अपने आनंद की शांति और आनंद की ओर देखो। जीवन को एक यात्रा मानो और अपने कर्म का सही दिशा में उपयोग करो। अपने आप को निर्बल और सच्ची भावनाओं से भरो। कर्म करते समय आत्मा को परमात्मा में समर्पित करो। जीवन को आत्मा की उन्नति के लिए एक मौका मानो और समर्पण से रहो। आपके कर्मों का फल तभी मिलता है जब आप उन्हें निष्काम भाव से करते हैं। अपने कर्मों का असफलता से कोई संबंध नहीं होता, आपके धर्म के साथ होता है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जीवन को आत्मा की उन्नति के मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रखो। आत्मा का मोह से मुक्ति और पाओ अच्छे गुणों का पालन करो। सच्चे प्यार में आत्मा को पाओ और दूसरों के प्रति सच्ची भावनाओं को समझो। अपने कर्मों को भगवान के लिए और सेवा के भाव से करो। जीवन को एक दिया की तरह जलाओ और अपनी परिस्थितियों को प्रकाशित करो। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति